वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है ना कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। यहां के नौजवानों ये डायलॉग बदल दो कि बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात कर। ये बदल दो। आज से पूरे अमौर के चप्पे चप्पे पे, चौराहे चौराहे पे बस एक नारा लगना चाहिए कि बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात कर। अमौर वालों, ये गाली मत सुनो। अब इन गालीबाज लोगों को जवाब दो। इनसे कहो कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। कोई बरसाती परिंदा हमारे बीच में आएगा, हमारे बुजुर्गों को गाली देगा तो हम जवाब में तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 11 तारीख को अपना गुस्सा ईवीएम की हाथ छाप वाली बटन पे निकालेंगे और इतना वोट देंगे, इतना वोट देंगे, इतना वोट देंगे जलील मस्तान साहब को कि इंशाअल्लाह ताला जलील मस्तान साहब इतने वोट से जीतेंगे, इतने वोट से जीतेंगे कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा। मेरे भाई, आप यहां हजारों की तादाद में हैं, सरों का समंदर है। मैं अमौर की मोहब्बत के बीच में खड़ा होकर बहुत संजीदगी से एक बात कह रहा हूं। लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई बहुत अहम है। मैं खगड़िया से लेके, बिहार शरीफ से लेके, नालंदा से लेकर के, गया टाउन से लेकर के, सिकटा से लेकर के, ढाका से लेकर के, बेतिया से लेकर के, पूर्णिया से लेके, धमदाहा से लेकर के, कस्बा से लेके, किशनगंज से लेके, बहादुरगंज से लेकर के, बरबीघा से लेकर के, दीघा से लेकर के, बछवाड़ा से लेकर के अब यहां अमौर में पहुंचा हूं। पिछले 14 दिन से पूरे बिहार में कैंपेन कर रहा हूं। ना नींद देख रहा हूं, ना पसीना देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं देख रहा हूं लोगों के घरों पे चलते हुए बुलडोजर, मैं देख रहा हूं असम में लोगों के उजड़ते हुए आशियाने। बिहार वालों, सरकार बदलने का वक्त आया है। किसी जज्बाती तकरीर के चक्कर में मत पड़ो। एकजुट होकर के महागठबंधन को वोट दो। ये आएंगे, लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, जज्बाती बातें करेंगे, लेकिन याद रखना दानिश्वर लोगों कि मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मन को देना होशमंदी नहीं है, बेवकूफी है। इस झांसे में नहीं आना है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। और जलील मस्तान साहब के लिए आपकी जो मोहब्बत है, मेरे भाई, मैंने सुना है जलील मस्तान साहब को क्या क्या कुछ कुछ नहीं कहा जाता। इनके लुंगी पहनने पे तंज करते हैं। अरे लुंगी तो आपका लिबास है, अगर इन पे तंज कर रहे हैं तो समझो आप पर तंज कर रहे हैं। कोई इंसान सादगी मिजाज है, मैं भी तहमत पहनता हूं, आप भी, हमारे बुजुर्ग भी, चचा हमारे लुंगी पहन के खड़े हैं, तो आप इन पे तंज करोगे क्योंकि आप गुलाबी पजामा पहनते हो, इसलिए। आपकी शेरवानी आपको मुबारक, लेकिन सीमांचल का लिबास लुंगी और कुर्ता है। यहां का लिबास यहां को मुबारक, यहां का लिबास यहां के लोगों को मुबारक। आपकी शेरवानी आपको मुबारक। हमारे माथे पर बंधा हुआ गमछा और लहराता हुआ गमछा, पहनी हुई लुंगी और कुर्ता पसीने में डूबा हुआ, हमें मुबारक। हमारे पहनावे पर तंज मत करो, हमारे खाने पर तंज मत करो, हमारे बुजुर्गों पर तंज मत करो। अगर करोगे तो यह सीमांचल है, यह बेरंग वापस लौटा देगा, दोबारा आने की कोशिश भी नहीं करिएगा। यह सीमांचल है। मैंने सुना है कि गालियां दी जा रही हैं। मुझे बताइए, उनके साथ जो नौजवान बच्चे घूमते हैं, उन्होंने कभी सोचा है कि जब वो कांग्रेस को वोट देने वालों को फिरौन कहते हैं, तो मेरे बाबू, मेरे भैया, तुम्हारे वालिदैन तो कई कई साल से कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, तुम्हारे वालिदैन को गाली दे रहे हैं, वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये मेरे वालिद की उम्र के हैं। अगर जलील मस्तान को कोई गाली देगा तो वो इमरान प्रतापगढ़ी को गाली देगा।
वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है ना कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। यहां के नौजवानों ये डायलॉग बदल दो कि बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात कर। ये बदल दो। आज से पूरे अमौर के चप्पे चप्पे पे, चौराहे चौराहे पे बस एक नारा लगना चाहिए कि बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात कर। अमौर वालों, ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। सरकार बनने जा रही है, सरकार में हिस्सेदारी बनो। अगर जलील मस्तान साहब चुनाव जीतेंगे तो डॉक्टर जावेद साहब, रकीबुल भाई, हम सारे लोग वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला शानदार मिनिस्टर बना करके इनको वापस अमौर भेजा जाएगा। इसलिए चूकना नहीं है, झांसे में नहीं आना है। नहीं आओगे ना, नहीं आओगे ना। अगर आप झांसे में नहीं आए ना, डॉक्टर जावेद साहब कहां, जरा उनको बुलाइए आप। हाँ, शायरी भी सुनाएंगे हम। कहां जा रहे हैं यार? सीमांचल मेरे लिए घर की तरह है। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर जावेद साहब हैं, इनके वालिद ने, इन्होंने खामोश रह करके सीमांचल की खिदमत की। क्या सिर्फ लच्छेदार बात करने वाले ही अच्छे होते हैं? खामोश रहने वाले लोग अच्छे नहीं होते? डॉक्टर जावेद साहब ने भी आपकी खिदमत की। मैं जब भी देश की पार्लियामेंट में घुसता हूं तो मैंने देखा है वहां सीढ़ियों पर खड़े होकर के डॉक्टर जावेद आपके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के किशनगंज ब्रांच के लिए पोस्टर लेके खड़े रहते हैं कि फंड दो। और डॉक्टर साहब ने, इमरान प्रतापगढ़ी ने, दोनों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के सीमांचल के लिए, किशनगंज ब्रांच के लिए आवाज उठाई। और यहां वादा करता हूं, सरकार बना दो, जलील मस्तान को जिता दो। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के किशनगंज ब्रांच के लिए वहां धरने पे बैठ करके उसे बनवाने का काम करूंगा। यह वादा कर रहा हूं, डॉक्टर साहब करेंगे। जलील मस्तान साहब को जिता दो। क्या पता, क्या पता डॉक्टर, सुनो मेरी बात सुनो, क्या पता जलील मस्तान साहब इसके बाद चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कर पाए। क्या पता खुद ही रिटायरमेंट ले लें। लेकिन क्या बुजुर्गों की विदाई ऐसी होगी कि बाहर से मेहमान गालियां देंगे और ये अपनी आंख मूंदने से पहले ये मलाल लेकर के जाएंगे दुनिया से कि मुझे बाहर से आए लोगों ने गाली दी और अमौर के लोग चुप रहे, उनको वोट दिया? क्या ऐसा करोगे? नहीं करोगे ना। यह चुनाव तुम्हारी इज्जत का चुनाव है, यह चुनाव तुम्हारी दस्तार का चुनाव है। अपनी दस्तार बचाओ। पैसे से खरीदने, तकरीरों से खरीदने आए तो उनसे कहना कि बाप के बारे में कुछ बोलने से पहले बेटे से बात कर। ठीक ना? कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। एक दिन मेरी बात हो रही थी जलील मस्तान साहब ने। मैंने कहा, चाचा मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं किस तरह आपको भला बुरा कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। उनके ऊपर कूड़ा फेंका गया तो उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया। मैं तो उनके कदमों की धूल हूं। मुझे गाली भी देंगे, मुझे बुरा भला भी कहेंगे तो मैं अपना मुकदमा लेकर के अमौर की आवाम के बीच में जाऊंगा और कहूंगा कि तुम ही फैसला कर दो। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग फैसला कर देंगे। कहां सोया है, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये वाला झंडा निकाल लो। उधर अम्मी और बहनें खड़ी हैं, दिखाई नहीं दे रही। हाँ, झंडा निकाल लो जरा, आया और ऊंचा कर दो। हाँ, बस बस बस, ठीक। उधर मेरी माएं बहनें खड़ी हैं। आपको पता है महागठबंधन की सरकार क्या ऐलान कर रही है? जैसे ही सरकार बनेगी, अम्मी सलाम अलैकुम, जैसे ही सरकार बनेगी आप लोगों के अकाउंट में फरवरी में 30,000 रुपया एक एक औरत के अकाउंट में आएगा। उधर जो माएं बहनें खड़ी हैं, 30,000 एक एक औरत के अकाउंट में सरकार महागठबंधन की भेजेगी। और एक एक नौजवान तैयार हो जाओ,
सरकार बनी तो बिहार के एक एक परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा।